कि जिंदगी में बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला तुम्हें किस नजर से देखता है। और सच बोलूं तो आज की दुनिया में लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, तुम्हारी नीयत नहीं देखते, तुम्हारा दिल नहीं देखते। लोग बस ये देखते हैं कि तुम उनके लिए कितने काम के हो। और जिस दिन उन्हें लगे कि अब तुम उनके काम के नहीं रहे, उसी दिन से तुम्हें इग्नोर किया जाने लगता है। कितना खराब लगता है ना, जब कोई हमें भाव नहीं देता। हम सामने होते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी किसी को महसूस ही नहीं होती। हम बात करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं। हम कॉल करते हैं लेकिन कॉल कट हो जाती है। हम मैसेज करते हैं लेकिन सामने वाला ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं देता। धीरे धीरे इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? क्या मैं सिर्फ टाइम पास हूं? क्या लोग मुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है? और यहीं से इंसान अंदर ही अंदर टूटना शुरू कर देता है। इग्नोर करने का कारण कुछ भी हो सकता है। किसी को उसके दोस्त इग्नोर करते हैं क्योंकि अब वो उनके लेवल का नहीं रहा। किसी को अपने ही घर वाले इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अभी कुछ बन नहीं पाया। किसी को उसका प्यार इग्नोर करता है क्योंकि अब कोई और बेहतर ऑप्शन मिल गया। और किसी को पूरी दुनिया इग्नोर करती है क्योंकि वो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला सब कुछ समझते हुए भी जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है। स्टेटस देखेगा, स्टोरी देखेगा, हंसेगा भी, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। तुम उतने लाचार नहीं हो जितना तुम्हें महसूस कराया गया है। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना लोग तुम्हें समझते हैं। समस्या तुम्हारे अंदर नहीं है। समस्या यह है कि तुम गलत लोगों से अपनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज मैं तुम्हें रोने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें गिड़गिड़ाने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें लंबे मैसेज भेजने का तरीका नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें खामोशी से लोगों को उनकी जगह दिखाने का तरीका बताने वाला हूं। बस 3 चीजें हैं: रिटर्न बिहेवियर, पेशेंस और बेस्ट रिप्लाई। अगर तुमने इन तीनों को सही समय पर और सही तरीके से अपना लिया तो जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। रिटर्न बिहेवियर सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी गलती समझो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम और ज्यादा कोशिश करने लगते हो। ज्यादा कॉल, ज्यादा मैसेज, ज्यादा सफाई। और जितना ज्यादा तुम झुकते हो उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। याद रखना, जिसकी उपलब्धता हमेशा रहती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। रिटर्न बिहेवियर का मतलब है जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा ही व्यवहार सामने वाले को वापस देना। अगर कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो तुम भी तुरंत रिप्लाई देना बंद कर दो। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को सीरियस नहीं लेता तो तुम भी अपनी मौजूदगी कम कर दो। अगर दोस्त तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो उनके पीछे भागना बंद कर दो। दूर हो जाओ, शांत हो जाओ, अकेले रहो, लेकिन मजबूरी में नहीं, खुददारी के साथ। यह कोई दिखावा नहीं है, यह अपनी एनर्जी वापस लेने का तरीका है। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो तो पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। तुम्हारा मन बार बार कहेगा कि बस एक बार देख लूं क्या कर रहा है वो। तुम्हारी उंगलियां अपने आप फोन को खोलने के लिए बेचैन होंगी। तुम सोशल मीडिया पर जाओगे और उसकी प्रोफाइल देखोगे। लेकिन याद रखना, यही वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत रहना है। यही वो समय है जो तुम्हारे भविष्य को डिफाइन करेगा। रिटर्न बिहेवियर का मतलब यह नहीं कि तुम बदला ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को इतना वैल्यू दे रहे हो कि जो लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देते उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। यह एक सिग्नल है इस ब्रह्मांड को कि अब मैं उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा
जो मेरी कद्र नहीं करते। जब तुम ये करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो ऊर्जा जो पहले दूसरों की चिंता में खर्च हो जाती थी, अब तुम्हारे अपने विकास में लग रही है। तुम पाओगे कि तुम ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा क्रिएटिव हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हो। अब बात करते हैं पेशेंस की। ये वो चीज है जो सबके बस की बात नहीं। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है इंतजार करते हुए भी अपने गोल पर फोकस रहना। पेशेंस का मतलब है जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल चुकी हो, तब भी खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा वक्त आएगा। यहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 2 दिन जब तुम अपने ऊपर काम करोगे तो शुरू में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, तुम्हें लगेगा कि यह सब बेकार है। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें और मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता उन्हें मिलती है जो उस वक्त भी डटे रहते हैं जब सब कुछ उल्टा जा रहा हो। अपने स्किल्स पर काम करो, कोई नई चीज सीखो, कोई कोर्स करो, कोई किताब पढ़ो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने शरीर पर काम करो, जिम जाओ, योगा करो, हेल्दी खाना खाओ, अपने दिमाग पर काम करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जब तुम ये सब करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि तुम्हें उन लोगों की याद तक नहीं आती जो कभी तुम्हारी जिंदगी का केंद्र हुआ करते थे। तुम पाओगे कि तुम इतने आगे निकल चुके हो कि पीछे मुड़कर देखने का तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अब बात करते हैं बेस्ट रिप्लाई की। ये खामोशी की ताकत है। कुछ समय बाद वही लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, पूछेंगे, आजकल बात क्यों नहीं करते, इतने बदले बदले क्यों लगते हो। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुमने अपना दर्द सुना दिया तो सारी मेहनत बेकार। बेस्ट रिप्लाई का मतलब है कम शब्द, पूरा कंट्रोल। जब वो लोग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारा मन करेगा कि उन्हें बताओ कि तुमने कितना दर्द सहा है, कितनी रातें जागकर रोए हो, कितनी बार उन्हें मैसेज करने का मन किया लेकिन रुक गए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये सब बताया तो तुम हार जाओगे, तुम फिर से उनके सामने कमजोर पड़ जाओगे। बस इतना कहना है, मैं बदला नहीं हूं, बस अपने काम में बिजी हूं। अगर फिर पूछे किस काम में, तो बस कहना वक्त आने दो। यही जवाब उनके दिमाग में अटक जाएगा। यही जवाब तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। ये जवाब उन्हें बताएगा कि तुम अब वही पुराने इंसान नहीं हो जो उनके पीछे भागता था। ये जवाब उन्हें बताएगा कि तुम अब उनके लेवल पर नहीं बल्कि उनसे ऊपर हो। ये जवाब उन्हें बताएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत कुछ चल रहा है और उनके लिए उसमें कोई जगह नहीं है। जब वो ये सुनेंगे तो उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठेंगे। वो सोचेंगे कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। वो सोचेंगे कि इतने बदले कैसे हो गए। वो सोचेंगे कि क्या उन्होंने कोई गलती की है। और यही सोचना उन्हें तुम्हारी ओर खींचता रहेगा। लेकिन तुम्हें उन्हें कभी मौका नहीं देना। नहीं, तुम्हें अपने काम से काम रखना है। तुम्हें अपने गोल पर फोकस्ड रहना है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम उनके बिना भी पूरी तरह खुश और सफल हो। आखिरी बात, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारे टीचर हैं। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि दूसरों से वैल्यू की उम्मीद करना बंद करो। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू तुम खुद हो। जब तुम इस नजरिए से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर इग्नोर किया जाना एक गिफ्ट है, हर दर्द एक सीख है, हर आंसू एक सबक है। और यही सीख और सबक तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां तुम आज होने का सपना देखते हो। रिटर्न बिहेवियर ने तुम्हें सिखाया कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है। पेशेंस ने तुम्हें सिखाया कि अकेले कैसे खड़ा रहना है। और बेस्ट रिप्लाई ने तुम्हें सिखाया कि खामोशी में कितनी ताकत होती है। ये तीनों चीजें तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगी जो किसी के भरोसे नहीं जीता, जो किसी की मोहताज नहीं, जो खुद में पूरा है। और जब तुम खुद में पूरे हो जाओगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे भागेगी।
अगर तुमने इन 3 चीजों को ईमानदारी से अपना लिया तो जिंदगी तुम्हें वो सम्मान जरूर देगी जिसके तुम हकदार हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, तुम खुद को वो सम्मान देना शुरू कर दोगे जो तुमने कभी किसी और से मांगा था। खुद को सम्मान देना का मतलब है अपनी बातों को अहमियत देना, अपने समय को वैल्यू देना, अपने फैसलों पर भरोसा करना, अपनी गलतियों से सीखना और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना। जब तुम खुद को सम्मान देना शुरू कर दोगे तो तुम पाओगे कि लोग तुम्हें अपने आप सम्मान देने लगे हैं, क्योंकि लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं। लोग उन्हीं की सुनते हैं जिनकी आवाज में दम होता है। लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं जो उनके पीछे नहीं भागते। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि लोग उन चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। जो चीज जितनी दुर्लभ होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। और जब तुम खुद को दुर्लभ बना लोगे तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। दुर्लभ कैसे बनोगे? दुर्लभ तुम तब बनोगे जब तुम वो करोगे जो लोग नहीं करते। जब तुम उठोगे उस समय जब लोग सो रहे होंगे। जब तुम पढ़ोगे उस समय जब लोग पार्टी कर रहे होंगे। जब तुम मेहनत करोगे उस समय जब लोग आराम कर रहे होंगे। जब तुम सीखोगे उस समय जब लोग टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें दुर्लभ बनाएंगी। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें स्पेशल बनाएंगी। और जब तुम स्पेशल बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी, चाहे वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि असली जीत किसी को इग्नोर करने में नहीं, बल्कि इस काबिल बनने में है कि तुम्हें इग्नोर करना किसी के बस की बात न रहे। जब तुम इस काबिल बन जाओगे कि तुम्हें इग्नोर करना किसी के बस की बात न रहे, तो तुम पाओगे कि जो लोग कभी तुम्हें इग्नोर करते थे वो आज तुमसे जुड़ने के लिए बेचैन है। जो लोग कभी तुम्हारी बात नहीं सुनते थे वो आज तुम्हारी एक एक बात सुन रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हारी मौजूदगी को महसूस नहीं करते थे वो आज तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यही इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यही वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने सही किया जो उनके पीछे भागना बंद कर दिया। यही वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने सही किया जो सब्र रखा। यही वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने सही किया जो खामोश रहे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन लोगों को देखोगे और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उन्हें देखोगे और महसूस करोगे कि वो सिर्फ एक वजह थे तुम्हें अपना सबक सिखाने के लिए। तुम उन्हें देखोगे और शुक्रिया कहोगे कि अगर उन्होंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया होता तो आज तुम यहां नहीं होते। याद रखना, खामोशी से की गई मेहनत सबसे ऊंची आवाज करती है। जब तुम चुपचाप अपना काम करते हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी ताली के, तो उस मेहनत की आवाज बहुत ऊंची होती है। वो आवाज दीवारों को पार कर जाती है। वो आवाज आसमान तक जाती है। और एक दिन वो आवाज पूरी दुनिया सुनती है। तो फिर देर किस बात की? आज से ही शुरू हो जाओ। आज से ही रिटर्न बिहेवियर अपनाओ। आज से ही पेशेंस अपनाओ। आज से ही बेस्ट रिप्लाई की तैयारी शुरू कर दो। आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज कहां हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास आज कितना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें आज कितने लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कल तुम वहां होगे जहां आज तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। बस शर्त यह है कि तुम हार मत मानो। बस शर्त यह है कि तुम डटे रहो। बस शर्त यह है कि तुम भरोसा रखो खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने सपनों पर। खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारी कीमत तुमसे बढ़कर कोई नहीं जानता। तुम इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल रचना हो। तुम में वो ताकत है जो किसी और में नहीं। तुम में वो हुनर है जो किसी और के पास नहीं। तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। बस जरूरत है खुद को समय देने की। बस जरूरत है इस सफर पर चलने की। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी लोग हंसे, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असफलता का मतलब है कि तुमने कोशिश की। असफलता का मतलब है कि तुम सीख रहे हो। असफलता का मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। असफलता का मतलब है कि तुम अभी रुके नहीं हो। और जब तक तुम रुके नहीं हो तब तक तुम हारे नहीं हो। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक तुम जीत रहे हो।
जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम बढ़ रहे हो, और जब तक तुम बढ़ रहे हो तब तक तुम जीवित हो। तो जियो इस पल को, जियो इस सफर को, जियो इस एहसास को कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तुम दुनिया बदलने वाले हो। हाँ, तुम दुनिया बदल सकते हो। शुरुआत खुद से करो, खुद को बदलो, खुद को संवारो, खुद को निखारो, और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक होती है, कैसे दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है, कैसे दुनिया तुम्हें सलाम करती है। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत तुम बना सकते हो। बस जरूरत है 3 चीजों की: रिटर्न बिहेवियर, पेशेंस और बेस्ट रिप्लाई। तो उठो, जागो और डट जाओ अपने सफर पर, क्योंकि ये सफर तुम्हारा है, ये जिंदगी तुम्हारी है, और ये कामयाबी भी तुम्हारी होनी चाहिए। बहुत सोचा, बहुत रोए, अब सोचना बंद करो, रोना बंद करो और मेहनत शुरू करो, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है। मेहनत ही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। मेहनत ही वो जरिया है जो तुम्हें वो दिलाता है जो तुम चाहते हो। और याद रखना, जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, वो कल तुम्हारे स्टोरीज देखेंगे और पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। तो उनका पछतावा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है बस अपना काम करते रहना, अपनी राह चलते रहना, अपने सपने पूरे करते रहना, क्योंकि आखिर में सिर्फ तुम और तुम